नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उबज्झायाणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सब्बे साहूणम् नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घोर उपसर्ग विजेता चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य स्वमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य स्वमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिवलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कि आदमी जब स्वयं पराजित होता है तो किसी दूसरे पर अपना क्रोध व्यक्त करता है। आपने देखा होगा कोई साइकिल चलाने वाला बच्चा कहो या बड़ा कहो, जब वो साइकिल चलाता था और साइकिल चलते चलते उसकी चेन उतर जाती है या मडगार्ड ढीला हो जाता है तो वो उतर करके साइकिल को देखता, कई बार साइकिल को एक लात मार देता, क्योंकि उसे गुस्सा आता है कि बाजार के अंदर मेरी साइकिल ने गड़बड़ किया, उसे क्रोध आ गया। वो अपनी गलती को एहसास न करता हुआ दूसरे के ऊपर अपना क्रोध निकालना चाहता है। ऐसा ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जब वो कहीं परास्त होते हैं, कभी मानसिक परास्त होते हैं, कभी वाचनिक परास्त होते हैं, कभी कायिक परास्त होते हैं। परास्त का अर्थ है हारना। तो वो कहीं ना कहीं अपने क्रोध को और ले लें। पति से जब पत्नी परास्त हो जाती है तो बच्चे पर क्रोध निकालती है, बच्चे को मारती है, डांटती है, आंख दिखाती है, अनेक प्रकार का कहीं ना कहीं से वो भरा हुआ गुबार निकालने का प्रयास करते हैं। ये आज का नहीं है, ये अनादिकाल से है। मगर जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वह यह कार्य करते हैं। जो विवेकशील धर्मात्मा सम्यक दृष्टि सज्जन पुरुष होते हैं वो विचार करते हैं कि किसी के ऊपर क्रोध करने से हमारा क्या लाभ होगा, हमारी हानि ही होगी, हम और उल्टे दुखी होंगे। क्योंकि जिसने हमारा कुछ नहीं किया है और उसके ऊपर हम क्रोध करेंगे तो वो हमें पागल समझेगा कि बेवकूफ है, हमारा लेना देना क्या ही है,
और ये हमसे क्यों बहस कर रहा है? कहीं पिट के आया, कहीं लड़कर के आया, कहीं ऑफिस में थका मारा आया, और हमसे क्यों लड़ रहा है? हम तो घर में शांति से बैठे थे, हम तो घर के सारे कार्य कर रहे थे। तो ये अपनी गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहा है या नहीं? ये पागल है, ये पागल ही पैदा हुआ है क्या? वो कहता नहीं नहीं, पागल तो नहीं हुआ, पैदा में बहुत अच्छा हुआ था, मगर बीच में पागल हो गया। ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को संभालता है सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, व्रती, श्रावक, शालिकाएं। यह साधु संत संभालते हैं। और जहां दो अज्ञानी मिल जाते हैं वहां घमासान हो जाता है, क्योंकि वहां कोई उन्हें संभालने वाला नहीं हुआ करता। वहां वो अपने मनमानी करता है। कभी छोटा बड़े पे भी हावी हो जाता है, और बड़े तो छोटे पे हावी होते ही देखे गए हैं। अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं दुनिया में। अगर आदमी को पता नहीं गुस्सा क्यों आता है, मैं सोच नहीं पाता। अजमेर में एक चोर बनिए की दुकान है, उसकी दुकान में ही लिखा है चोर बनिए की दुकान। मैंने खुद अपनी सगी आंखों से उसकी दुकान को देखा। 1994 में जब विधान के समापन का जुलूस, शिविर के जुलूस निकले थे, तो लोगों ने बताया कि महाराज ये चोर बनिए की दुकान ललितपुर में एक शक्कर चोर के नाम से फेमस है। तो मैं सोचता हूं कि आदमी इतना दुखी क्यों होता है? अगर उसे कोई टाइटल मिला है तो वो इतना क्रोधित और आवेश में क्यों आता है? मैं उसकी नादानी समझता हूं, क्योंकि कोई अगर उसे कुछ कह रहा है तो कहीं ना कहीं से वो चीज घटित है। जैसे रास्ते में हम चल रहे थे, रात का अंधेरा था, और किसी को महसूस हुआ कि सांप, वो कहता सांप सांप सांप। भले सांप ना हो, मगर सांप की रस्सी हो सकती है। कुछ ना कुछ उसके पैर के सहारे से टकराया है, उसने सांप समझ लिया उसे। उसी प्रकार अगर आदमी को कोई टाइटल मिल गया है बाप दादाओं से, तो उसे यह फीलिंग करना चाहिए कि हमारे बाप दादाओं ने ऐसी गलती क्यों की कि हमारी दुकान का नाम भी हमें चोर बनिए की दुकान रखना पड़ा। केसरगंज के उस तरफ है, अजमेर में। तो ऐसे क्यों? कारण खोजो कि आखिर हमने ऐसा क्या किया। हमारे बाप दादा ने किया है, फिर ये गलत नहीं कह रहा, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है? और नहीं किया है और कह रहा है, ये तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। इसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? देखो, कसायों को रोकने का तरीका, अपने आप को समझाने का तरीका, और कर्म बंध से बचने का तरीका। जैन दर्शन कर्मों से कैसे बचा जाए, ये कला जिसमें आ जाती है वो कलाकार हो जाता है। वो सारी दुनिया में रहता है, दुनिया के बीच में रहता है, मगर दुनिया से बहुत ऊपर रहता है। वहीं रहता है, उसी बीच में रहता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, चालता है, मगर उससे भी वो ऊपर उठा रहता है, क्योंकि वो समझ गया है कि जो कुछ मुझे कहा जा रहा है या जो कुछ घट रहा है, ये कहीं ना कहीं घटा है, कहीं ना कहीं हुआ है। मेरे ही पूर्व जन्मों में हुआ होगा, मुझे याद नहीं है। इसलिए मैं क्रोध क्यों करूं, उत्तेजित क्यों हूं, किसी को थप्पड़ क्यों मारूं कि तूने ऐसा क्यों कहा? अगर इतना विवेक अगर आदमी में आ जाता है, मैंने दो कारण दिए। एक तो हुआ है इसलिए उसने कहा, और एक अगर नहीं हुआ है तो ये पागल है, अज्ञानी है, इसे ज्ञान नहीं है, इसलिए ये कह रहा है। क्या फर्क पड़ता, कहने दो। अगर इतना विवेक हमारे मन में अंदर से जागृत हो जाए तो मैं कहता हूं बहुत सारे पापों से तुम बच जाओगे, बहुत सारे पापों से बच जाओगे। क्यों ना कहीं वो घटना घटी है। जैसे पूज्य भर ने कल उन अग्निभूति वायुभूति को पूर्व इतिहास बता दिया,
कि तुम पहले सिगाल थे और सिगाल की पर्याय में तुमने रस्सी को मुंह में खाकर के तुम मरे थे। 7 दिन तक 8 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई थी और तुम्हें मरा देखकर, रस्सी को कटी देखकर, खाई हुई देखकर किसान ने तुम्हारे सर में भूसा भरवा करके अपने मचान में लगा दिया था। वो निकाल करके मिला दिए गए। उनका क्रोध अभी शांत तो नहीं हुआ, मगर समझ में तो आ गया, ऊपर से क्रोध भड़क रहा, मगर सत्य ने समझ में आ गया कि जो कुछ ये बता रहे हैं वो सब सत्य है। और वो अभी इतने क्रोध में है क्योंकि वो तो घोर मिथ्या दृष्टि थे, जैन धर्म से घृणा करते थे, उन्हें नफरत थी जैन दर्शन से, इसलिए उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अब उनके पिता ने उन्हें और भड़का दिया। वहां तो वो लज्जित हो गए जब मुनिराज ने सारी परत की परत खोल दी, परत की परत खोल दी कि तुमने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ये किया था, तुम ऐसे हुए। तब वो बड़े लज्जित हो गए। मगर पिता ने उस जले के ऊपर नमक और मिर्ची का छिड़काव और कर दिया कि अरे पागल, तुम हार करके आ गए। मैंने तुमसे मना किया था कि तुम वहां जाओ मत, तुम हार करके आ गए वहां पर, तुम्हें तो उन्हें मार देना चाहिए था, तुम्हें तो उन्हें परास्त हो आए थे, तो यहां से तुम दूर हो जाओ, हट जाओ मेरी नजर के सामने से, मुंह दिखाने के लायक नहीं हो तुम। और मूढ़ अज्ञानी, अध्ययन से तुम्हारा लाभ ही क्या हुआ? मैंने जो तुम्हें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लालन पालन किया, ये सब व्यर्थ चला गया। हमने पूर्व में ही मना किया था, मूर्ख शास्त्रार्थ में तुम कभी नहीं जीत पाओगे, तुम्हें तो शस्त्र से जीतना चाहिए था, किंतु तुमसे तो यह भी नहीं हो सका। तुम्हें 100 बार धिक्कार है। पिता ने जिसे धिक्कार दिया हो उसके जीवन की क्या स्थिति बनती है बंधुओं? पिता ही एक जीवन का सहारा होता है, और पिता ने जिसे धिक्कार दिया, धुतकार दिया, वो आदमी अंदर ही अंदर और जलेगा। और वो इतने जल गए, उन्होंने कहा कि अब जिसने हमें परास्त किया है उसे हम मारेंगे। जब माता पिता ने ही अनुमोदना कर दी कि तुम शास्त्र से हार गए थे, तो तुम्हें शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए था। पापी व्यक्ति पाप की ही क्रिया बताएगा और पुण्यात्मा व्यक्ति पुण्य की ही क्रिया बताएगा। अब देखना, कई आदमी इतने सलाहकार होते हैं कि वो हर किसी को सलाह देते रहते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि ये सलाह तो हम इसे दे देंगे, मगर जो काम करेगा उसमें जो पाप लगेगा वो किसको लगेगा? हमें भी लगेगा, क्योंकि हमने इसको साबुन की फैक्ट्री खोलने की सलाह दी है। अब उसको जितना साबुन बिकेगा, उस साबुन से जितने कपड़े धुलेंगे, और वो झाग, कास्टिक सोडा आदि जो पानी में बहेगा, वो पाप का छठा भाग उसके अंदर भी आएगा। और उसको क्या मिला? कोई कमीशन था तेरा? कोई परसेंटेज दिया था क्या? तो चल तूने सलाह दे दी, उसने कहा कि भाई 5%, 10% तेरा, तो भी हम माने कि चलो तूने उससे कमाई करी है। अगर वो 1 लाख कमाएगा तो 10,000 तुझे मिलेंगे, तेरा बिजनेस है। मगर फालतू में तूने सलाह दे दी, कोई तथ्य ही नहीं था। तो ये अनर्थ दंड जैनाचार्यों ने कहा, ये अनर्थ दंड है। इस अनर्थ दंड में हम अपने पाप के भागीदार बनते हैं। अब ये तो घोर मिथ्या दृष्टि दीर्घ संसारी जीव हैं, इनके अंदर तो भले ऐसा भाव आ गया हो, तो ये तो घोर पाप का बंध करेंगे ही करेंगे। अब वो रात्रि में घर में तो रुके, मगर अर्धरात्रि में खड़ग लेकर के, तलवार लेकर के, कामधेनु का मतलब है तुम्हारे सब काम को करने वाली,
सब इच्छा मनोकामना को पूरा करने वाली ऐसी तलवार लेकर के वो रात्रि के 12 बजे घर से निकले। उनकी चोटियां बंधी हुई थी, नेत्र लाल रक्त जैसे थे, और उन्होंने उसी दिशा में गमन किया जिस दिशा में पूज्यवर सात्विकी मुनिराज विराजमान थे, जहां उनका शास्त्रार्थ हुआ था। जब वो मुनि अपने गुरु आचार्य श्री नंदीवर्धन के पास पहुंचे, उन्होंने बड़ी भक्ति पूर्वक उनके चरणों में नमस्कार होकर के कहा कि हे गुरुवर, मेरी एक प्रार्थना है, कृपया आप उसे ध्यान देकर के सुने। मैंने वाद विवाद का नियम न होते हुए भी 2 पुत्रों से शास्त्रार्थ किया है, अतएव आप अनुग्रह कर इसका प्रायश्चित मुझे दीजिए। कि मैंने उनसे आपकी आज्ञा नहीं दी कि किसी से तुम वाद विवाद करना, मगर वो आपके पास आ रहे थे वाद विवाद करने के लिए, तो मैंने उन्हें रोक लिया और मैंने ही उनसे वाद विवाद करके उन्हें परास्त कर दिया। तो गुरुवर, मुझे प्रायश्चित दीजिए। इसके उत्तर में मुनीन्द्र श्री नंदीवर्धन ने अपना मस्तक डुलाते हुए कहा, हे बस, तुमने सर्वथा अनुचित किया है। इस कारण मुनि संघ पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मतलब वो बिल्कुल अपन रक्षाबंधन की कथा जैसे समझो इसको। और जिन पुत्रों के साथ तुमने उनका अहंकार को भंग किया है, वे अत्यंत क्रुद्ध हैं, क्रूर हैं। आज रात्रि में वो दुधारी तलवार लेकर के आएंगे और यथासंभव सभी मुनियों को वध करेंगे, क्योंकि नंदीवर्धन महाराज ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लिया। गुरु के वचनों को सुनकर के सात्विकी मुनि कांप उठे। मुनियों की मृत्यु होने की संभावना से उन्हें जो क्लेश हुआ वह वर्णनातीत था। इतनी वेदना, इतना दुख हुआ कि मेरे निमित्त से इतने सारे मुनियों की मौत के घाट उतार दिए जाएंगे दुष्टों के द्वारा। हे भगवान, मेरे अपराध के कारण अन्य निरपराध मुनियों के ऊपर इतना बड़ा घोर संकट, उनका वध किया जाएगा। कोई उपाय बताइए गुरुवर कि उनकी रक्षा कैसे की जाए। यदि मेरे अपराध के कारण इतना बड़ा कार्य होगा तो मुझे धिक्कार है। मृत्यु के उपरांत भी मेरी न जाने कौन सी अधम गति होगी। सात्विकी मुनि की, मुनिराज की इस प्रकार विषाद को करते हुए देखकर गुरु ने कहा, हे बस, रक्षा का एक ही उपाय है। मेरी सम्मति है कि उस स्थान पर जहां पर तुम्हारा अग्निभूति और वायुभूति के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, उस जगह जाकर तुम रात्रि को वहां पहुंचकर उस स्थान के रक्षक क्षेत्रपाल से कहो कि हम इस भूमि पर रहना चाहते हैं रात्रि में। शाम को पहुंच जाओ, दिन में, मगर वहां का जो रक्षक देव है उससे 2 कदम भूमि ले लो कि 2 कदम भूमि में हम यहां ध्यान करेंगे। और तुम ध्यान ऐसा करो कि जब तक यहां पर उपसर्ग रहेगा तब तक मैं संन्यास पूर्वक यहां आत्मलीन रहूंगा, और जैसे ही उपसर्ग दूर होगा मैं इस स्थान को छोड़ दूंगा। दोनों पुत्र आते हैं, आएंगे और तुम्हारे ऊपर क्रोधित होंगे एवं तुम्हारे वध करने के निमित्त से जो वो तलवार और खड्ग लेकर के आए हैं वो तुम्हारे ऊपर चलाएंगे, मगर
उस समय क्षेत्रपाल जो रक्षक देव है वो अपनी शक्ति से उन्हें क्रिया रहित कर देगा, क्योंकि तुम उससे पूछ करके रुक रहे हो वहां पर। इसलिए हमारे यहां कहा कि जब तुम जिनालय में जाते हो तो निस्सही कह करके जाओ। क्यों? क्योंकि देवी देवता आकर के दर्शन करते हैं तो तुम उनसे टकरा ना जाओ। इसलिए निस्सही का मतलब है, तुम्हारी भाषा में बताऊं, हट जाइए हट जाइए हट जाइए, मैं दर्शन करने आ रहा हूं। और जब लौट के आओ तो असही असही असही, यानी आप आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो उसी प्रकार उस भूमि पर पूज्य मुनिवर ने 2 पैर जमीन उस क्षेत्रपाल से कही कि 2 पैर जमीन हमें चाहिए और हम यहां ध्यान करेंगे, और यहां उपसर्ग मेरे ऊपर होगा, तो जब तक उपसर्ग नहीं टलेगा जब तक हम यहां ध्यान करेंगे। और अभी आज शाम से ही ध्यान करेंगे, रात्रि में, क्योंकि गुरु महाराज के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। और वहां के रक्षक देव ने, क्षेत्रपाल ने स्वीकृति दे दी। कहा कि महाराज आप कैसी बात करते हैं, आप तो अच्छे से रहिए, अच्छे से ध्यान कीजिए। और क्षेत्रपाल को जब यह मालूम हो गया कि मुनिराज के ऊपर यहां कोई उपसर्ग करने आएगा, तब क्षेत्रपाल विचार करने लगा। मुनिराज तो आत्मचिंतन में लीन हो गए, अपने आप में ध्यान में तल्लीन हो गए। और जब वो क्रोधित पुत्र आएंगे और तुम्हारे वध करने के निमित्त वो खड़ग का वार करेंगे, उस समय वो क्षेत्र का रक्षक जो देव है वो अपनी शक्ति से उन्हें कीलित कर देगा। ये गुरु महाराज समझा रहे हैं कि उनको वो कीलित कर देंगे, ना वो हिल सकेंगे ना डुल सकेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार मुनि संघ की रक्षा हो सकती है। पूज्य नंदीवर्धन आचार्य महाराज के वचनों को सुनकर सात्विकी मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे गुरु महाराज के चरणों में मैं बार बार नमोस्तु करता हूं कि उन्होंने कितने बड़े उपसर्ग को बड़ी कुशलता से उसका समाधान दे दिया। और मुनिराज गुरु को नमोस्तु करके सात्विकी मुनि उनसे क्षमा याचना करते हुए समस्त मुनि संघ की वंदना करते हुए सात्विकी मुनि ने कहा, यदि यह रात्रि कुशलता पूर्वक व्यतीत हुई तो मैं प्रातः काल ही आप सबके दर्शन के लिए आऊंगा। इतना कहकर वो धीरजधारी मुनिराज निशंक होकर के अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। अपने गुरु आचार्य श्री नंदीवर्धन की आज्ञा अनुसार वे शीघ्रता के साथ उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर उन अग्निभूति वायुभूति पुत्रों से उनका वाद विवाद हुआ था। संध्या का समय होने के कारण सर्वप्रथम मुनिराज ने सामायिक की, इसके पश्चात उन्होंने पंच परमेश्वरी की आराधना की तो क्षेत्रपाल का आसन कंपायमान हो गया और उसने आकर के प्रभु को नमोस्तु किया। और पूज्य मुनिराज ने उससे कहा कि मैं यहां रात्रि में प्रथमा योग धारण करूंगा, तुम्हारी आज्ञा है कि नहीं, क्योंकि तुम इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल हो, तो मैं यहां बैठूंगा ध्यान में। उसने कहा कि महाराज आप बहुत अच्छे से बैठिए। उन्होंने कहा मुझे मात्र 2 कदम भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वे बड़ी सावधानी पूर्वक संन्यास धारण करके बैठ गए। जिस समय इंद्रियों का दमन करने वाले समता के धारक वे महायोगीश्वर सात्विक मुनि ध्यान मग्न थे, उसी समय दुष्टात्मा अग्निभूति और वायुभूति अपनी तलवारें लेकर के
दुधारू तलवार है ना, दोनों तरफ से ऐसी मारो या ऐसी मारो, कैसे भी मारो। जैसे गुप्ती होती है ना, गुप्ती में भी दोनों तरफ से धार होती है, और वो एक लकड़ी के पाइप में होती है, चूड़ी में कसी होती है, उसको खोल करके आदमी यूं निकालता। ये दुधारी तलवार, दोनों तरफ से धार थी। और ये जब पहुंचे, जब उनकी दृष्टि मुनिराज पर पड़ी, तब उन्हें ध्यान मग्न देखकर उनका चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो गया। वे सोचने लगे, अब तो बिना परिश्रम के ही हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमें इनसे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। ये तो ध्यान में बैठ रहा है, ये क्या करेगा, और हम इसे मार करके अपने घर पहुंच जाएंगे। ये दुष्ट परात्मा, पापात्मा, विद्वानों की सभा में वाद विवाद कर तूने बड़ा अन्याय किया है। तूने हमारे मान को भंग करने वाला अपराध किया है, और अपने अपराध का स्मरण कर एवं उसका दंड भोग। अग्निभूति ने अपने अनुज वायुभूति से कहा, हे भ्राता, क्या देख रहे हो? शीघ्रता से खड्ग के द्वारा इस पर प्रहार कर दो और इसके प्राण ले लो, तभी हमारी अंदर की वेदना शांत होगी। क्योंकि क्रोधी आदमी ऐसा ही करता है, उसे लगता है कि मैं अंदर शांत हो जाऊंगा, मगर अंदर और उबलता है। उसके भाई वायुभूति ने कहा, भ्राता, मेरी एक विनती सुनो। यह मुनि ध्यान में मग्न है, अतः इस समय प्रहार करने से मुनि घात का महापाप लगेगा, वज्र पाप लगेगा। देखो, थोड़ी सी बुद्धि उसके अंदर परिवर्तित होने लगी। ज्येष्ठ भ्राता ने कहा, तो प्रथम प्रहार नहीं कर सकूंगा, तो मैं भी प्रथम प्रहार नहीं करूंगा, मैं पहले नहीं मारूंगा, तू मार पहले। मुझे भी वज्र पाप का भागी बनना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों भ्राताओं में कुछ समय तक शास्त्र के अनुसार वाद विवाद होने लगा। सत्य ही है, मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु भी उत्तम होता है। अगर अपना कोई मित्र है और अगर वो मूर्ख है तो वो कोई कार्यकारी नहीं है, और अगर कोई विद्वान है, भले वो अपना शत्रु हो, तो भी उत्तम है। अंत में दोनों क्रोधी ब्राह्मण पुत्रों ने विचार किया कि हम दोनों एक साथ ही मुनि पर प्रहार करेंगे, एक साथ ही तलवार मारेंगे। इस विचार से वे आगे बढ़े एवं मुनि की दोनों ओर जाकर के खड़े हो गए। दोनों दुष्टात्माओं ने अपने आंखों को लाल किया, क्रोध से रक्त कर लिया, भौएं बक कर ली। उन्होंने यमदूतों के रूप में मुनि का वध करने के लिए खड़ग उठाए। किंतु उस समय एक यक्षपति आकाश में कीड़ा करता हुआ जा रहा था। यानी यक्षों का अधिपति ब्राह्मण पुत्रों को मुनिराज की हत्या करने का दृश्य देख करके उसका हृदय करुणाद हो गया, यानी करुणा से भर गया कि मुनिराज के ऊपर ध्यान करने वाले मुनिराज को ये तलवार से वार कर रहे हैं, और मुनिराज को ध्यान मग्न है। उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो ये दुष्ट उन्हें मारने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु ये दुष्ट नीच उनका वध करने के लिए क्यों प्रस्तुत हुए हैं? जिस योगी दल की दृष्टि में शत्रु और मित्र समान होते हैं, क्योंकि मुनिराज शत्रु और मित्र को दोनों में समानता रखता है। सैनिटाइजर करना पहले उस आरती को, ऐसे नहीं उठाना, क्योंकि वो इधर वाले लोगों ने करी थी। शत्रु मित्र समान है, प्राणी मात्र के प्रति उनका वध करने के क्यों प्रस्तुत हुए? ये तो सबके हित चिंतक होते हैं, और मुनिराज तो प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए
यह कार्य करते हैं, प्राणी मात्र को संभालते हैं। जिस योगी राज की दृष्टि कितनी पवित्र होती है, तो ऐसा क्यों वे इन पापियों के द्वारा निहित हो। यदि मैं ऐसे महामुनिराज की रक्षा कर सकूं, तो मेरा क्षेत्रपाल होना, अगर मैं ना कर सकूं तो व्यर्थ है, और अगर कर सकूं तो मेरा क्षेत्रपाल होना ठीक है। अभी मैं इन पापियों को खंड खंड कर डालता हूं। यह विचार करके यक्षराज उनके निकट आ गया, किंतु समीप पहुंचते ही उनके हृदय में एक अन्य विचार उत्पन्न हुआ कि इस समय तो उनका वध करना उचित नहीं होगा, कारण कि इन्हें मृत अवस्था में देखकर जन साधारण यानी जनता के मन में एक संशय पैदा हो जाएगा कि इनकी हत्या मुनिराज ने तो नहीं कर दी, और मुनिराज का एक अपशय फैल जाएगा। चारों तरफ उनकी निंदा होने लगेगी, अपकीर्ति फैलेगी कि मुनिराज ने 2 युवाओं को अग्निभूति और वायुभूति को मौत के घाट उतार दिया। दिगंबर जैन मुनि का अपशय न हो, इस विचार से उसने उन दोनों अग्निभूति और वायुभूति को वध करना उचित न समझा। यमराज ने ब्राह्मण पुत्रों को, यानी उन दोनों अग्निभूति वायुभूति को, उन्होंने सोचा कि इनको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए और मुनिराज को अपयश से बचाना चाहिए। इन्हें प्राण दंड देने का निश्चय राजा करेगा। मैं क्यों ये अन्याय करूं? और उन पुत्रों को राजा एवं अन्य अन्य मनुष्य के द्वारा मनुष्यों के सामने प्राण दंड देने का निश्चय किया कि इनको जनता के सामने हम इन्हें दंडित करेंगे, जिससे उनकी दुष्टता सारे लोगों को प्रकट हो जाएगी। इसलिए यक्षराज ने उन दोनों बालकों को कीलित कर अपने स्थान के लिए चला गया। अब तुम क्षेत्रपाल की पूजा मत करने लगना। तुम कहो कि महाराज जी क्षेत्रपाल ने महाराज को बचाया है, तो फिर हम तो क्षेत्रपाल की पूजा करेंगे, क्षेत्रपाल को गुड़ खिलाएंगे, क्षेत्रपाल को चोला पहनाएंगे, और भी क्या होता है वो सब करेंगे। नहीं, क्षेत्रपाल ने रक्षा की है, पूजनी कैसे हो गया वो? यही बहुत सारे लोगों का समझ में नहीं आता लोगों को कि रक्षक तो फिर भारत की बॉर्डर पर सेना खड़ी है, पाकिस्तान से हमारी रक्षा कर रही है, चीन से हमारी रक्षा कर रही है, तो सारे सैनिकों की पूजा होना चाहिए। जाओ वहां पूजा करो। इसको हम एक बहुत सरल उदाहरण से समझाने का प्रयास करेंगे। संतशाला में संत बैठे हुए हैं, कोई गुंडा बदमाश आकर के एक संत को मारने लगा। तो एक शंकर है, मान लो शंकर थोड़ा हेकड़ है, या अपना लोहाड़िया लाभचंद लोहाड़िया भी हेकड़ है, और लाभचंद लोहाड़िया और शंकर को पता चला कि वो महाराज को मार रहा है, और उन दोनों ने मिलकर के उन गुंडे बदमाशों को पकड़ करके दे और बोले फेंक दिया उन्हें नीचे। अब बताओ, लाभचंद लोहाड़िया की पूजा कौन कौन करेगा, और शंकर की पूजा कौन कौन करेगा? शंकर नाम है उस व्यक्ति का। अब बताओ, इन दो की पूजा कौन करेगा? क्या कहोगे इनको? पूजा करोगे कि कहोगे भैया तुमने बहुत अच्छा किया, महाराज को बचा लिया, धन्यवाद? बताओ क्या करोगे? पूजा करवर, धन्यवाद। तो फिर क्षेत्रपाल पद्मावती धन्यवाद के पात्र हैं या पूजा के पात्र? विचार करना बंधु, कहां चूक कर जाते हैं हम? ना समझता के कारण, अज्ञानता के कारण, धर्म के मर्म को नहीं समझने के कारण हम मिथ्यात्व की ओर चले जाते हैं।
रहस्यों को समझो कि कौन ने क्या किया है। उसकी उपकार तो है, मगर सारे उपकारियों की पूजा अर्चना होती हो, ये हमारा विवेक है। तो रक्षा तो सेना ही करेगी, मगर सम्मान को प्राप्त होगी, ना कि पूजा और अर्चना को। ऐसे वह यक्षराज ने उन्हें कीलित कर दिया, दोनों को, अग्निभूति और वायुभूति को, क्योंकि वो चाहता तो उन्हें उसी समय मृत्यु दंड भी दे देता। देवता को क्या लगता है, एक धक्का मार देता, गिर जाता। हालांकि वो अधाकरण नहीं करते, वो किसी को मारते नहीं है, मगर उनमें शक्ति है। सबसे छोटा देवता जो व्यंतर है, इसकी 10,000 वर्ष की आयु है मान लो, उसकी 3200 देवियां होती हैं और 150 धनुष प्रमाण पृथ्वी को उछालने की ताकत उसके पास होती है। और 150 धनुष प्रमाण का मतलब है 900 वर्ग फुट का एरिया। वो एक उंगली से उछाल करके फेंक सकता है और 100 लोगों को विनाश करने की और 100 लोगों का विकास करने की ताकत सबसे छोटे देवता में होती है। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उसने विवेक लगाया, बुद्धि लगाई। उसने सोचा कि अगर मैं इन्हें मारता हूं तो पूज्य मुनिराज का अपयश फैल जाएगा, इनकी बदनामी हो जाएगी और लोग इन्हें कातिल समझेंगे। इसलिए उसने उन्हें कीलित कर दिया। दोनों पुत्रों को कीलित कर अपने स्थान के लिए चला गया। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय पर ग्रामवासी श्रावक पूज्य मुनिवर नंदीवर्धन आदि महाराज के दर्शन करने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि 2 मनुष्य अपने हाथ में दुधारू तलवार लिए हुए हैं और मुनिराज खड़े हुए हैं, ध्यान में बैठे हैं, खड़े हैं। ओहो, इन्हें तो क्षेत्रपाल ने कीलित कर दिया है ऐसा लगता है, जिससे वो हिलडुल भी नहीं रहे हैं। यह समाचार चारों तरफ बड़ी तेजी से फैल गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए सारे ग्रामवासी उमड़ पड़े। जब लोगों ने उन दोनों पुत्रों को इस नीच कर्म में प्रवृत्त देखा तो उनकी बड़ी निंदा की कि अरे पापी अग्निभूति, अरे वायुभूति निकृष्ट, तुम इतने दुष्ट और पापी, तुमने ये भला क्या किया? तुम्हें इतनी बुद्धि और विवेक नहीं है? कल तो तुम शास्त्रार्थ करने में परास्त हो गए थे, तब तुम्हारे मुखमंडल निस्तेज हो गया था, यानी तुम्हारा मुखमंडल काला हो गया था, काला हो गया था। और तुम कुछ करते ना बन सका, प्राण लेने पर उद्यत हो गए हो। उस समय तो तुम्हारे मुख से कुछ नहीं निकला, और जब तुम लज्जित हो गए और आज तुम इनकी प्राणों का घात करने के लिए आए हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। नगर में चारों दिशाओं में चर्चा फैल गई कि जब राजा के कानों तक यह घटना पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब किसी व्यक्ति ने निवेदन किया कि राजन, कल उपवन में सोम शर्मा के पुत्रों ने मुनि से शास्त्रार्थ किया था और समस्त विद्वान मंडल के सामने दोनों परास्त हो गए थे, हार गए थे, उनका मान भंग हो गया था। उसी का प्रतिशोध वहीं की ज्वाला उनके अंदर स्फुटित हो रही थी और इसलिए वो
मुनिराज का वध करने के लिए यहां तलवार लेकर के आए हैं। एवं उन्हें संतोष तभी होगा जब वो मुनियों का वध करेंगे। खड़ग उठाने के साथ ही यक्षराज ने उन्हें कीलित कर दिया है। राजा को यह भी महान आश्चर्य हुआ। वे अपने परिजनों स्वजनों को लेकर उस उपवन में जा पहुंचे। वे दुष्ट उसी अवस्था में खड़े थे। लोग उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी निंदा सूचक वाक्यों का प्रयोग कर रहे थे, धुतकार रहे थे। और इन दुष्टों को क्या सूझी? जो प्राणी मात्र के लिए हितैषी, प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे धर्म के आधार जिनेंद्र द्वारा प्रतिपादित अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, दया मूर्ति मुनिराज का वध करने पर ये क्यों उद्यत हुए हैं? इन्हें 100 बार धिक्कार। कुछ मनुष्यों ने जाकर उनके माता पिता से जाकर के कहा कि जरा जाके देखो, तुम्हारे बच्चे मुनिराज की दुर्दशा करने के लिए, मुनिराज को मारने के लिए गए थे, मगर उनके पाप के उदय से उन दोनों को कीलित किया है यक्षराज ने। क्योंकि सदा सत्य की जीत होती है, असत्य सदा परास्त होता है। धर्म की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। और इनने ये अधर्म का कदम उठाया है पूज्यवरों के लिए, पूज्यवर को मारने के लिए। इतना निकृष्ट कार्य इनके अंदर कैसे पनपा, कैसे इन्होंने सोचा? तो इन्हें कीलित कर दिया है। और तुमने उनके जग निंद कर्म की बात सुनकर 100 बार राजा ने भी धिक्कारा। अपने पुत्रों ने आखिर ऐसा क्यों किया? हमारे पुत्रों ने ऐसा क्यों किया? वो सोम शर्मा विचार करने लगा। तब लोगों ने बताया कि तुम्हारे पुत्रों की काली करतूत सुन लो। वे दोनों दुष्ट वाद विवाद में परास्त हुए थे। तो उसी क्रोध के कारण, उसी कसाई के कारण वे दोनों पूज्य मुनिराज का वध करने के लिए आए हैं। यक्षराज ने उन्हें कीलित किया है। वे उसी अवस्था में खड़े हैं। इतना सुनते ही माता पिता घबरा गए और तत्काल ही उस बगीचे की ओर चले। पुत्रों को ऐसी अवस्था में देखकर बच्चों की मां और पिता दोनों बड़े दुखी हुए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे कहने लगे, हाय पुत्रों, तुमने किस दुर्अवस्था में पड़े हो। सात्विकी मुनि के चरण कमलों में गिरकर उन्होंने प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप समस्त जीवों पर दया करते हैं, हमारे पुत्रों को भी जीवन दान दो। यही हमारा आपसे अनुग्रह है, याचना है। साधु वही है जो दुष्ट को भी क्षमा कर देता है। जिस समय ये दोनों रुदन कर रहे थे, उसी समय मुनिराज का ध्यान भग्न हो गया। उन्होंने नेत्र खोल करके देखा कि अग्निभूति और वायुभूति दोनों कीलित हैं। और कीलित अवस्था में एक लकड़ी के समान खड़े हैं। मुनिराज को रंच मात्र भी होश न हुआ कि ये उनका वध करने के लिए आए थे, बल्कि उन्होंने करुणा भाव से कहा, किस दयालु यक्षराज ने यह चमत्कार किया है, वह अपने स्वरूप का प्रकाश करें। कृपा पूर्वक इन दोनों पुत्रों को, अग्निभूति और वायुभूति को मुक्त कर दे। सात्विकी मुनि के पुण्योदय से उनकी इच्छा अनुसार उसी समय यक्षराज हाथ में दंड लिए हुए प्रकट हुआ
और उसने मुनि को नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा, हे मुनिराज, आप किंचित मात्र भी चिंता न करें, आपका कथन भी यथार्थ है, किंतु मैं निष्प्रयोजन तो वध नहीं करता। कल रात्रि में जब ये दुष्ट आपकी हत्या करने के उद्देश्य से तलवार लेकर के आए थे, तब मेरा विचार हुआ कि मैंने प्राण दंड दे दूं, किंतु आपके लोकोपवाद के भय से कि लोक में आपका अपवाद न फैल जाए कि इनका प्राण मुनिराज ने लिया है, तो फिर मैंने ऐसा विचार करके इनको कीलित कर दिया, जिससे सारी जनता, इनके माता पिता इनकी दुष्टता प्रत्यक्ष अपनी सगी आंखों से देख सके। हे नाथ, अब मैं सबके समक्ष इन अभिमानी दुष्टों को नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर यक्षराज दंड लेकर सर्वप्रथम तो नगर के राजा पर प्रहार के लिए झपटा कि तू अपनी प्रजा में ऐसे दुष्टों को रखता है कि जो सच्चे वीतरागी, सरल प्राणी मात्र के प्रति करुणा और प्रेम वात्सल्य रखने वाले साधु संतों की हत्या करने में सहयोग देते हैं ऐसे माता पिता और ऐसे उनकी संतानें। उसने राजा को प्रताड़ित करते हुए कहा, अरे दुष्ट राजा के तेरे राज्य में ऐसे लोग बसते हैं जिनके हृदय में रंच मात्र भी करुणा का स्थान नहीं होता, जो मुनिराज का वध करने में रंच मात्र भी नहीं हिचकते। उस समय राजा अत्यंत भयभीत हो जाता है। उसने यक्षराज से कहा कि इनकी रक्षा मात्र भी, रंच मात्र भी इनकी सूचना नहीं थी मुझे कि ये दुष्ट पूज्य मुनिवर के प्राणघात करने के लिए प्रयत्नशील हैं। यदि उसे पूर्वाभास होता, इन्हें पहले से मुझे जानकारी होती, तो मैं इन्हें रोकता, तो मैं अवश्य अपराधी था। मुनिराज ने यक्षराज से कहा कि जब राजा को सूचना ही नहीं थी तो उसका अपराध भी नहीं है। मुनि की उक्ति सुनकर यक्ष ने राजा को मुक्त कर दिया, पर वह कुपित तो था ही, अतः दंड लेकर दोनों पुत्रों के पास वह गया। उस समय मुनि ने यक्षेंद्र से कहा कि तुम इनको क्षमा कर दो। उपसर्ग सहन करना मुनियों का स्वभाव होता है। श्री जिनेन्द्र ने यति धर्म का जो वर्णन किया, उपसर्ग पर उपसर्ग सहन उनका वर्णन किया। उपसर्ग सहन करने से काम रूपी शत्रु नष्ट हो जाता है। कष्टों को सहन करने से आदमी के अंदर की विकार भाव वासनाएं नष्ट होती हैं। इसलिए साधु संत तपस्याएं करते हैं और उस तपस्या के माध्यम से उनके अंदर एक शक्ति अंदर से जागृत होती है, उनकी इंद्रियां निरोध को प्राप्त होती है। तो ऐसे तपों के द्वारा साधक अपनी साधना के बल से अपनी काम रूपी शत्रु को नष्ट करता है। पूज्य मुनिराज का उपदेश सुनकर के यक्षराज ने प्रार्थना की, हे दया सिंधु, आप इन अपराधियों को दंड देने से मुझे वंचित न करें। आप अपना धर्म ध्यान कीजिए और इस घोर पापियों को, इनके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। मैं इन दुराचारियों को शीघ्र ही यमराज के यहां पहुंचा देता हूं। इनको पता दे देता हूं कि यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम यहां से ऐसे ऐसे जाओ। जब मुनिराज ने देखा कि यक्ष की क्रोधाग्नि बहुत तेज भड़क रही है, तब मुनिराज को लगा कि इन पुत्रों की रक्षा होना कठिन है। तब उन्होंने यक्षराज से कहा कि इन्हें प्राण दान देने का एक विशेष कारण है। ये दोनों 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ स्वामी के वंश में श्री कृष्ण नारायण के पुत्र होंगे।
इसलिए इनको छोड़ दो, इनको माफ कर दो, इन्हें प्राण दान दे दो, इन्हें प्राणों की ये भीख मांग रहे हैं, इन्हें दान दे दो, क्योंकि इनको इस प्रकार से मारना उचित नहीं है। आगे भविष्य में जो 22वें तीर्थंकर भगवान नैमिनाथ होंगे, उनके जो चचेरे भाई हैं कृष्ण त्रिखंडापति, उनके पुत्र होंगे, उसी भाव से ये कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। देखो तो इस जैन दर्शन की महिमा, कहां मुनिराज की हत्या करने के लिए वो चल पड़े और अगले भाव में उन्हें मोक्ष जाना है। कसाई कितनी खतरनाक है बंधुओं। इसलिए हम छोटी छोटी बातों में जो क्रोधित हो जाते हैं और कसाई मान लेते हैं, थोड़ा सा मान हमारा कहीं गलत हो गया, कहीं हमारा मान सम्मान नहीं हुआ, तो हम वहां क्रोधित हो जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं और इनसे हम कितने कर्मों का बंध करते चले जाते हैं। कौन जान रहा है? अगर पूज्य मुनिराज नहीं बताते तो वो आप ध्यान और ध्यान के कारण मरण को प्राप्त होते तो वो दुर्गति चले जाते। मगर साधु संतों का समागम पाकर के दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाता है, पवित्र बन जाता है और अपनी भावनाओं को पवित्र कर लेता है। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि वो संत ना बने मगर संतोषी अवश्य हो जाता है। और वह पूज्य मुनिराज की बातों को सुनकर यक्ष ने विचार किया कि जब मुनिराज इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये कृष्ण नारायण के पुत्र बनेंगे अगले भाव में और कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तो इनका वध कर देना कदापि वंचनीय नहीं। मुनि की युक्ति से यक्ष बड़ा प्रभावित हुआ। उसने अपने संकल्प का परित्याग कर मुनिराज को नमस्कार किया एवं राजा और समग्र मनुष्यों के सामने पुत्रों को कीलित अवस्था से मुक्त कर दिया। जैन धर्म की प्रभावना कर यक्षराज वहां से प्रस्थान कर गए। यह अपूर्व चमत्कार देखकर राजा एवं प्रजा को जैन दर्शन के ऊपर अकाल विश्वास हो गया कि जैन दर्शन में इतनी करुणा है, इतनी दया है कि जो इनके गुरु महाराज को मारने के लिए तैयार थे उनको भी गुरु महाराज ने बचा लिया। और इनका ज्ञान तो देखो कितना है, पूर्व बातें इन्होंने बता दी, आगामी भविष्य की बातें बता दी कि पहले ये श्रृगाल थे और ये रस्सी खाकर के मरे थे, फलाने फलाने व्यक्ति के पुत्र थे, ये जानवर थे, फिर उसके पुत्र हुए। सारा ज्ञान, उनके ज्ञान की महिमा और जैन दर्शन की पारदर्शिता को देखकर, जैन दर्शन की पवित्रता, अहिंसा, धर्म की रक्षा का परिणाम देख करके सारी जनता आश्चर्यचकित हो गई। और जो जैन दर्शन को नहीं मानते थे उन्होंने जैन दर्शन को स्वीकार कर लिया कि जैन दर्शन जैसे विशाल हृदय रखने वाला दुनिया में कोई दर्शन नहीं है। इतना पवित्र दर्शन की दुश्मन को भी माफ कर दिया, हत्या करने वाले हत्यारे को भी माफ कर दिया। और राजा आश्चर्यचकित हो गया और राजा का जैन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था हो गई। वे बड़े प्रसन्न हुए। सत्य ही है, धर्म की प्रभावना देखकर किसे प्रसन्नता नहीं होती। अर्थात सभी जीवों को होती है कि जहां अहिंसा की बात आती है तो किसे प्रसन्नता नहीं होगी कि प्राणी मात्र की रक्षा करने वाला व्यक्ति, उसे हम मार रहे थे और दोनों अग्निभूति और वायुभूति श्रद्धा पूर्वक मुनिराज को दोनों ने नमस्कार किया। अगर मार देते तो क्या होता? उनका जीवन और निकृष्ट दुर्गतियों में चला जाता और वो मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि बने रहते। मगर ऐसे चमत्कार को देखकर क्षमा
क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पात। छोटे तो उत्पात करेंगे ही करेंगे, उल्टा सीधा कार्य छोटे करेंगे, मगर बड़े उनके अनुसार बड़े भी करने लगे तो वे बड़े काहे के? बड़े तो वही होते हैं कि छोटों को क्षमा करते चले जाते हैं। छोटे कितने भी अत्याचारी हों, जो वैष्णव दर्शन में बात आती है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पात, का कछु हरि को गयो भृगु मारी जो लात। भृगु ऋषि ने कृष्ण जी को एक लात मार दी, तो कृष्ण जी ने भृगु के पैर को सहलाया कि प्रभु मेरी छाती तो वज्र की है, आपके कोमल कोमल पैरों में कहीं कोई चोट तो नहीं आ गई। बड़े कितने महान होते हैं, बड़े ऐसे नहीं बन जाते हैं। भाई बड़ा से पूछो कितनी मेहनत करना पड़ती है बड़ा बनने में। वो कहता पहले था मैं मर्द, मर्द से नार कहाँ है? पहले उड़द होती उड़द, तो वो पुल्लिंग है। पहले मैं था मर्द, मर्द से नार कहाँ है? फिर उसको जब दलते हैं 2 पीस कर ले तो वो स्त्रीलिंग में वो दाल हो गई, तो स्त्रीलिंग में आ गई। पहले मैं था मर्द, मर्द से नार कहाँ है? कर गंगा स्नान। फिर तुमने क्या किया? उस दाल को पानी में फुलो दिया, तो गंगा स्नान करके फिर सब जटे सिलाए, फिर वो काला काला छिलका तुमने हटाया। फिर और भी इसकी कविता है, किसी कवि ने बनाई है, बहुत पुरानी है। फिर उसको तुम क्या करते हो? उसको सिलबट्टे से पहले लिखते थे, अब तो आप करंट लगा देते हैं, मिक्सी डाल करके पड़ कर देते। पहले तो लोड़े से पीसते थे, उसकी पिठी बनाते थे, और पिठी बना करके, पिठी समझ गए ना, पिठी बना करके थोड़ी थोड़ी लेकर ऐसे करके और एक पाटे पे कपड़ा बिछा करके उस पे रखते थे, गोल बना करके एक छेद कर देते। फिर उस कपड़े से उठा करके उबलते हुए तेल में डालते, उबलते हुए थे, और नीचे से वो जल रही आग, और फिर झारे से उसे दबाते। अभी भी बड़े बनने में देखो कितनी मेहनत है। और जब उसमें उबालने के बाद नमक के पानी में डाल देते, या अल्लाह, नमक के पानी में डाल देते, और फिर नमक के पानी से निकाल करके फिर दही में डालते, तब वो बनता दही बड़ा। कितनी मेहनत से बनता है वो बड़ा। तो अपन वहां दही हटा दे, बड़ा यानी तुम अर्थ है यहां बड़ा के, एक वो बड़ा और एक बड़ा, गुणवान, विवेकवान, शीलवान। बहुत बरसों की तपस्या से यह सम्मान मिलता है, बरसों की साधना से यह तपस्या से सम्मान बहुमान मिलता है। इसलिए उम्र से बड़े से मतलब नहीं है, गुणों में बड़ा, ज्ञान वृद्ध, चारित्र वृद्ध, गुण वृद्ध। उम्र तो कितनी भी हो सकती है, मगर अभी गाली गलौज नहीं छूटे। 60 70 साल के डोकरे डोकरियां हो गई, मगर गाली ऐसी बके कि जवान भी न बके। बड़े बड़े पुरुष बके गालियां 70 80 साल के, 2 टांगों से 3 टांगे हो गई, फिर भी गालियां बके। तो काय के बड़े? किस पॉइंट पर तुम बड़े हो बंधुओं? बड़ा तो वो है जो सहनशील होता है, बड़ा वो है जो गुणवान होता है, बड़ा वो है जो चारित्रवान होता है, बड़ा वो है जो सबको क्षमा करता है। तुम तो जरा सी कोई यदवा तदवा बात कह दे, तुम थप्पड़ मार दो, तुम गाली गलौज कर दो। तुम ये भी नहीं देख रहे हो कि ये छोटा 10 साल का बच्चा है और उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो तुमने थप्पड़ मार दिया। प्रेम से भी तो समझाया जा सकता है। उसने जो सुना वो तुमसे कह दिया, मगर तुम कितने आपे से बाहर हो जाते हो।
इसलिए विवेक रखो। और उन दोनों बालकों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक, जो जैन धर्म अहिंसा धर्म के जो कट्टर विरोधी थे, माता पिता भी जिसके घृणा करते थे जैन धर्म से, उनके बेटे अग्निभूति और वायुभूति ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया और प्रार्थना की, हे कृपा सिंधु, हमने घोर अन्याय किया है, आप हमें क्षमा करें। मुनिराज ने कहा, मैं तो पहले ही क्षमा कर चुका हूं, मेरी तो जीव मात्र के प्रति उत्तम क्षमा है। मैं तो दिन में न जाने कितने बार जीवों से क्षमा करता हूं, और अब मैं कौन सा नवीन क्षमा धारण करूं? जीव को अपने कर्मानुसार दुख सुख भोगना ही पड़ते हैं। जिसने किसी को पूर्व जन्म में दुख दिया है, उसे इस जन्म में दुख मिलेगा। यदि उपकार किया है तो तुम्हारा ऋण शोधन में वह उपकार करेगा। पूर्व भव में कर्म जैसा उपार्जन तुमने किया है, सुख या दुख का, लाभ या हानि का, जय या पराजय का, मैं ये सब कारणभूत हैं। तुम लोग इसकी रंच मात्र की चिंता ना करो। मुनिराज के वचनों से दोनों पुत्र यानी अग्निभूति और वायुभूति वैराग्य को प्राप्त होंगे। उनके मन में ये समीचीन जैन दर्शन समझ में आ गया। कितनी देर लगी समझने में? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। और अपन को कितने महीने हो गए सुनते सुनते? मैं तो 3 साल कहूंगा। 3 क्यों कहूंगा? मैं तो 4.5 साल कहूंगा। कैसे? 1.5 घंटे तो सुबह, तो 18 महीने से 1.5 घंटे, फिर 1 सवा घंटा 1.5 घंटा शाम को, और 1 घंटे की जिज्ञासा। तो 3 चीजें अलग अलग हैं। 1.5 साल में 4.5 साल हो गए। अगर एक ही बार एक कार्यक्रम होता, एक ही प्रवचन होता, जिज्ञासा नहीं होती, अलग से होती जिज्ञासा भी, तो 3 हो गई। 4.5 साल में हमें समझ में नहीं आया, और यहां पर 24 घंटे के अंदर वैराग्य से भर गया। यही है मोह, यही है दीर्घ संसारी जीवों का लक्षण। जो निकट भक्त होते हैं वो कहते हैं संसार में तो न जाने कैसे कैसे उतार चढ़ाव आएंगे, परिवार में न जाने कैसी कैसी परेशानियां आएंगी और जाएंगी। कब तक हम परिवार की चिंता करते रहें और अपनी कल्याण का रास्ता न खोजें? धर्मात्मा ज्यादा देर नहीं लगाता। वो तो कहता है जो होगा होगा। हम व्रती बन जाएंगे तो क्या होगा? हमारे कर्म हमारे साथ हैं, उनके कर्म उनके साथ हैं। अगर व्रती नहीं बनेंगे तो घटना घटना है, और व्रती बन जाएंगे तो घटना घटना है। इससे अच्छा है कि हम व्रती बनकर के ही अपने परिणामों को समता भाव रख करके परिवार को संभालें। परिवार नहीं छुड़ाता जैन दर्शन। परिवार में रहो, मगर परिवार से कुछ ऊपर उठ करके रहो। परिवार में लिप्त मत रहो, और लिप्त भी हो जाओ तो कांधे में हेम अमल है, जड़ से भिन्न कमल है। जैसे कमल, कमल जानते हैं ना, वो कमल नहीं ठुकराई वाला कमल फूल, उसकी नाल जो होती है वो कीचड़ में होती है, पानी में होती है, मगर कमल उस पानी से ऊपर होता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि धर्मात्मा गति सारिक सारिकाएं घर में रहते हुए भी, घर के कार्य करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते, और लिप्त हो भी जाए देखने में लगे कि देखो गति होकर के कैसा लिप्त है, मगर ऐसा लिप्त है जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ सोना। देखने में उसमें कालोंच लग जाएगी, मिट्टी जम जाएगी,
काई लग जाएगी और तुमने उसे उठा करके जो पानी से धोया तो झकझक सोना हो गया। ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा व्यक्ति श्रावक श्राविकाएं गृहस्थी में रहकर के गृहस्थी के कार्य तो सब करते हैं और जैसे उससे छूटे फौरन सामयिक में बैठ गए, पति के मन में बैठ गए, अपने आप को विचार करने लगे, ठीक है करना पड़ता है, कोई बात नहीं, वो जाने अपने अपना कर्तव्य कर दिया, अब अपना धर्म ध्यान करो। वो कीचड़ में पड़ा सोना पड़ा रहता है, उसी प्रकार वो घर में रहता है मगर उससे उठा रहता है, गृहस्थी में उठा रहता है। ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा प्रति श्रावक श्राविकाएं इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं और अपने धीरे धीरे साधना करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। परंपरा से एक न एक दिन मुक्ति रमा का वरण कर लेते हैं। कहां इतने पापी निर्दयी कसाई कि जो मुनिराज की हत्या करने के लिए आया हो और अब वो वैराग्य से ऐसे भर गए कि पूज्य भक्त से दोनों पुत्र उन्हें नमस्कार बार बार नमस्कार कर रहे हैं। हे दया के सागर, मेरी एक प्रार्थना है, आप धर्म रूपी ग्रह के दृढ़ स्तंभ हैं, यानी आप धर्म रूपी मकान के एक खंभ हैं, एक स्तंभ हैं। आपकी काया धर्माचरण और आत्म कल्याण का साधन है। आपने अपनी दुर्बुद्धि से, आपने अपनी दुर्बुद्धि से हम पापियों को विनाश नहीं किया, आपने अपनी सद्बुद्धि से हमें पवित्र और महान बना दिया। आपकी पूज्य काया को हम विनष्ट करने आए थे अपनी दुर्बुद्धि के द्वारा। इसमें संशय नहीं कि हमने महान वज्र पाप का बंद किया होगा। अतएव हे मुनिराज, अब हमें ऐसा कोई व्रत नियम संयम दीजिए जिसके पालन से हमारे किए हुए कर्मों का बंधन शिथिलता को प्राप्त हो जाए, ढीला हो जाए, क्योंकि हमने पाप तो कर लिया है और उस पाप का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हे दीनानाथ, हे महाप्रभु महाशक्ति, मेरे जीवन में कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करो कि जिस शक्ति के माध्यम से मैं किए हुए कर्मों का क्षय कर सकूं। निवेदन कर रहे हैं, आपका समय हो गया, 1 घंटा 10 मिनट लगभग हो गया। हम अपनी बात को यहीं विराम करें, मगर यह जरूर अपने मन में सोचना कि जैन दर्शन पापी से पापी को भी पुण्यात्मा बना देता है, दुर्गति में जाने वालों को भी रोक करके सदमार्ग में लगा देता है। इसलिए अपने जीवन में कसायों को कम करो, चिढ़ो मत किसी से, जलो मत किसी से, जलाओ मत किसी को, छेड़ो मत किसी को। सोने के पहले अपने विचारों में थोड़ा सा ऊहा पोहे करना चाहिए कि आज हमने क्या किया सुबह से शाम तक, कितने बुरे भाव हमने अपने मन में ला करके अपने मन को पापी किया है, अपनी आत्मा को मलिन किया है। ये विचार जरूर करना चाहिए और उसकी निंदा करना चाहिए। यही बहुत बड़ा प्रतिक्रमण है बंधुओं। वो रटा रटाया प्रतिक्रमण तो हम बहुत कर लेते हैं, आलोचना पाठ बेटी बेटाई हम पढ़ लेते हैं, वो तो करना, उसे बंद मत करना, मगर सोने के पहले जरूर अपनी निंदा, जो जो गलतियां तुमने की हैं, और इतना दूध का धुला कोई नहीं है कि वो सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक कोई गलती ना करे और उसे मालूम ना हो। सब मालूम है, हमने चौके में भी गलती की होगी, हमने पूजन करते भी गलती कर दी होगी, टेबल दूर थी, हमने खींच ली होगी टेबल पूजा की थाली रखने के लिए। अब तुम्हारे उस टेबल के खींचने से, उसके 4 पैरों से, रगड़ से जो जीव मरे हैं सूक्ष्म, तुमने बहुत बड़ी हिंसा की।
उसकी निंदा करो। यानी जो जो चीज तुम्हें याद आ जाए अपनी 12 घंटे 14 घंटे के भीतर की, वो तुम सोने के पहले एक एक बिंदु को अपने मस्तक में ला करके मानसिक निंदा करो उसकी, वाचनिक हिंसा निंदा करो उसकी, और कायिक निंदा करो, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करो। यह है आलोचना, यह है सच्चा प्रतिक्रमण। जो जो तुम्हें याद है पहले वो उसकी तुम निंदा करो, जो जो तुमने गलत किया। मन में भी अगर किसी के भाव आया कि जब हमारे चौके में क्यों आ गया, इसको किसने बुलाया था, इस चौके में परेशान कर रहा है, आया? हाँ महाराज जी आ जाता है, क्योंकि जब कोई हमारे सामान को छूता है ना तो फिर हमें ऐसा ही लगता है। बोलो ना हाँ। हाँ, तो तुम्हें आया ठीक है, मगर उसकी भी फीलिंग करो। क्या करता, उठा लिया था, कोई बात नहीं, मगर हमने अपना मन क्यों खराब किया? गलती स्वीकार करो, गलती स्वीकार करो। नहीं समझता इसलिए गलती करती होगी, कोई बात नहीं। पानी गिरा दिया, अब बताओ हमने सावधानी नहीं रखी और उसने लापरवाही से पानी गिरा दिया, मैं निमित्त बना। अपने आप को कहना शुरू कर दो। अभी एक जिज्ञासा आई थी कि एक महिला है, उसके कुटुंबी उसको छेड़ते ही रहते हैं, परेशानी करते रहते हैं, मगर वो महिला ने आज तक किसी को उंगली नहीं उठाई। उसके भतीजे, उसके बेटे आदि सब चलाते हैं, मगर उसके जो बहू है वो धर्मात्मा है। वो कहती है मम्मी जी आप किसी को कुछ नहीं कहती, इसलिए और आपको परेशान करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैंने पूर्व जन्म में उनको किया होगा, इसलिए वो मुझे करते हैं, कोई बात नहीं, चुप जाएगा ना। मारते तो है नहीं, बताओ मारते हैं क्या? हाथ तोड़ दूंगी उनके अगर वो मारेंगे तो। कौन कह रहा है? बहुएं कह रही है। मगर वो सासू कह रही है कोई बात नहीं बेटा, और मार भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, पुद्गल को पुद्गल ही तो मारेगी, मेरी आत्मा को कोई मार सकता है क्या? कैसी बातें करते हो बेटा, अपन को कसाई नहीं करना, अपन ने पूर्व जन्म में ऐसा किया इनके साथ में, तो ये अपनी चीजें वापस तो दे रहे हैं ना, अपन ले लो खुशी खुशी। और नहीं लेंगे और अगर जवाब देंगे तो बेटा और नए आ जाएंगे कल। ऐसे अपने आप को ऐसी संतोष भाव रखती है, ऐसी भावना रखती, कभी किसी को तू करके नहीं बोला उसने। कुछ न किसी ने कुछ भी कहा, कोई बात नहीं, ठीक है मैं सुधार लूंगी अपनी गलती, कोई बात नहीं। तो बहू कहती मम्मी जी आपने तो ऐसा किया ही नहीं, जबरदस्ती वो आपको कह रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। बोला बेटा अज्ञानी जीव है, वो नहीं समझते, अपन ने नहीं किया, अपन देख रहे हैं, अगर पूर्व जन्म में किया होगा, आज नहीं किया वो कोई बात नहीं, पूर्व जन्म का चुका रहा होगा, क्या नहीं चिपक गई क्या, कोई बात है, कोई बात, तू तो बेटा अपना काम कर। ऐसे घर को उसने स्वर्ग बना करके रखा है एक दादी माँ ने। मगर महाराज हमें कोई कह के तो देखे, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, खोपड़ा फोड़ देंगे उसका। हाँ तो फिर तुम्हारा भी खोपड़ा फूटेगा अगले जन्म में, चिंता मत करो, इसी जन्म में भी फूट सकता है। इसलिए क्षमा ऐसे निर्मल परिणाम अपने जीवन में रखता है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा त्यागी व्रति सोचता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हमने किया है इसलिए इसने हमारे साथ ऐसा किया, ये दृढ़ संकल्प कर लो। तुम्हारे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, तुमने पूर्व जन्म में अच्छा किया है तो वो वापस आ रहा है, और जो बुरा हो रहा है तुमने पूर्व जन्म में बुरा किया है इसलिए बुरा हो रहा है। अब बोलो आपको क्या करना है, अच्छा चाहिए रिप्लाई या बुरा चाहिए रिप्लाई? अगर आगे बुरा चाहिए रिप्लाई तो तुम तो बढ़िया एक यहां से लोहे की सरिया उठाओ, क्षेत्र में पड़ी होंगी खूब यहां वहां, और जैसे ही कोई कुछ बोले
दे उसका सिर फोड़ दो, क्योंकि अगले जन्म में अपन को फिर बुरा करना है, अपन को बुरा चाहिए। और अगर तुम्हें भलाई चाहिए, इज्जत चाहिए, बहुमान चाहिए, स्वाभिमान से जीना चाहते हो, तो बस कोई कुछ कहे यहां से सुनो और यहां से निकालो। इसलिए मैं दोनों कानों में रुई लगा करके रखता हूं, जिसमें मुझे बाहर का बुरा सुनाई नहीं पड़ता। तुम भी लगा लो, रुई लगा लो, इससे सुनाई नहीं पड़ेगा। और अगर सुन भी लो तो उस पर ध्यान देना बंद कर दो, ध्यान देना बंद कर दो। कह दिया होगा, गाना गा रहा होगा, तू तो उल्टा सुनती बेटा, वो गाना गा रहा था, वो उसने कुछ नहीं बोला। अरे मम्मी तुम्हें को बोल, बेटा गाना गा रहा था। आजकल तुझे मालूम नहीं दुनिया में कैसे कैसे गाने चल रहे, छूम छना ना 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 ना, कैसे कैसे गाने चल रहे तुझे पता नहीं है, मस्त मस्त। इसलिए बेटा तुम ध्यान ही मत दिया कर, गाना को अपने गा लेने दो। गाली बक रहा था, अरे गाली भी तो गाना है, गाली गाली तो तुम गा लो। उसने गाली मगर तुम मत गाओ, तुम तो अच्छे गाना, तुम तो धर्म के गाने गाना, वो अधर्म के गाना है तो गाने दो। जिसको जो अच्छा लगेगा वही तो करेगा, है ना। हाँ, तुम अपना काम करो, उन्हें अपना काम करने दो। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुख देवता सुख देवता सुख देवता। जैनम जैतु शासनम जैनम जैतु शासनम जैनम जैतु शासनम। आ जाओ, कौन है वहां, कौन खड़ा है? आ जाओ बंदे जी, इधर आ जाओ। क्यों नहीं आ रही, क्या बात है? आहा, उधर से आ जाओ, ये ऊपर पट्टी से आ जाएंगे।